कि कई सारे एडवोकेट अपनी ड्राफ्टिंग में एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो अभियुक्त है या जो वादी है, विक्टिम है, उसकी सही बात हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी भी मानव की पीड़ा मानव समझ सकता है, कोई मशीन नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट भी बोला, मर्सी वर्सेस मैनकाइंड का जजमेंट रेफर किया, जिसमें कि डेथ पेनाल्टी को लेकर बातें कही गई थी। उस जजमेंट को कहते हुए सीजीआई साहब ने कहा था कि ये जजमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जजमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता है। आज मैं जहां खड़ा हूं वो इधर मेरे दाईं तरफ सुप्रीम कोर्ट है। अगर यहां से 500 मीटर दूर चले जाएं तो भारत मंडपम है। पीएम मोदी की बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया एआई में दुनिया में महारत हासिल करे, दुनिया का सिरमौर बने। इसीलिए इंडिया एआई समिट, इम्पैक्ट समिट 2026 भी यहाँ चल रहा है। लेकिन इस तरफ एक आज जजमेंट दिया गया है जिसको देख करके आपको लग सकता है कि एआई खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक नहीं कहा है सीजीआई ने, क्योंकि वो समझदारी से बात, हमने उसको समझना पड़ेगा कि एआई का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कितना स्मार्टली होना चाहिए। यही बात सीजीआई ने आज कही। वकीलों ने, कई वकीलों ने उन्होंने नाराजगी जाहिर करी। मैं आपसे समझूंगा, उन्होंने नाराजगी जाहिर करी कि भाई पूरी ड्राफ्टिंग आप एआई से कर दे रहे हो, वो जजमेंट बता रहे हो वो जो कभी हुए ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्या यही बात है क्या? जी, यही बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो कि चीफ जस्टिस कोर्ट में चल रहा था, जिसको 3 जजों की बेंच ये मैटर को सुन रही थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल बीवी नागारत्ना मैडम और ऑनरेबल जोयमाला बॉक्सी, जो उनके ब्रदर जज है, वो सभी लोग मामले को सुन रहे थे। और पीछे ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले को उठाया था कि कई सारे एडवोकेट अपनी ड्राफ्टिंग में एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो अभियुक्त है या जो वादी है, विक्टिम है, उसकी सही बात हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। वो क्या कहना चाहते हैं, केस का मर्मरता क्या है, वो बात सही से नहीं पहुंच पा रही है। और इसको वकीलों को चाहिए कि अपने से ड्राफ्टिंग करके सही तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करे, क्योंकि किसी भी मानव की पीड़ा मानव समझ सकता है, कोई मशीन नहीं। और एआई जो यूज होता है वो 3 तरीके से होता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में कोई मैन मेड होता है, अनसुपरवाइज में उसको मैन मेड नहीं होता है, और रीइंफोर्समेंट में उसको ट्रायल बेसिस पे लोग सिखाते हैं और उसी तरीके से वो एआई पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है और उन्हीं के हिसाब से वो एआई चलता है। जैसे कि अगर मैं आज सुबह पूछूं कि मेरा डाइट आज का क्या होना चाहिए, तो वो एआई जो चल रहा है, जो काम कर रहा है, वो मेरे हिसाब से कर रहा है। अब उसमें मैं किसी केस का ड्राफ्ट डाल दूं तो वो मेरे हिसाब से सोचकर वो केस का ड्राफ्ट करेगा। और आप समझिए कि उस क्लाइंट की, जो जिसका केस इतना बंधा हुआ है, विविधता से भरा हुआ है, उसकी वो बात कैसे रख पाएगा। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट आज बहुत ही दुखी था कि एक वकील जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरे देश के लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं जो इस तरीके से ड्राफ्ट करके भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर कोई वकील गलती करेंगे तो वो इम्प्लीकेशन नीचे की सभी अदालतों में दिखेगा और कहीं ना कहीं वही प्रैक्टिस सभी जगह पे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वकीलों के लिए एक फ्लैग कंसर्न उन्होंने इशू किया है कि आप ऐसे जजमेंट को लगा दे रहे हैं जो जजमेंट कहीं से एग्जिट ही नहीं करता। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट भी बोला, मर्सी वर्सेस मैनकाइंड का जजमेंट रेफर किया, जिसमें कि डेथ पेनाल्टी को लेकर बातें कही गई थी। उस जजमेंट को कहते हुए सीजीआई साहब ने कहा था कि ये जजमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें अपने तरीके से अपनी बात, अपने मुवक्किल की बात अपने पूरे ड्राफ्ट में लिखनी पड़ेगी और वो बात आकर हमसे बतानी पड़ेगी, तभी हम उनकी पीड़ा समझ पाएंगे, तभी उनको हम न्याय दे पाएंगे। बिल्कुल। तो एआई का किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, कितना इस्तेमाल होना है, इसके लिए फिर से विचार करना पड़ेगा। आप अब काफी सीनियर हो चुके हैं। मेरे वक्त में भी एआई वगैरह कुछ नहीं था, आपके वक्त में भी नहीं था, और आप भी अब सीनियर में ही आ गए, क्योंकि आप भी उस एज में हैं जो जैन जी और मिलेनियम, ये इनके पास, इनको ज्यादा रुचि है। तो आपके, मैं जब जा गया था आपके चैम्बर में तो काफी जूनियर भी थे, और उनकी रुचि रहती है कि तेजी से फटाफट आपने काम समझाया करा। एक वकील की भी कोई बात हो रही थी, सीनियर एडवोकेट थे, उनकी ड्राफ्टिंग, मैं मानता हूं कि वो ऐसी ड्राफ्टिंग कर ही नहीं सकते। निश्चित तौर पे उनके जो, उन्होंने अपने जूनियर्स को रखा होगा, वहां का उन्होंने ड्राफ्ट किया होगा, जल्दबाजी में निकल गया। तो यहाँ आपके सामने भी चुनौती हो गई कि जो आप काम अपना समझा रहे हो, दे रहे हो, क्या वो अभी जो नए लॉयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं,
कहीं जल्दबाजी ना कर जाए। आपको आपके साथ के या आपके छोटे जूनियर आपको महसूस क्या समझ नाम बताइए सर। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। आपको देखते हो आपके जो कई जूनियर लाड के सर, आप तो सीनियर है, आपके पास कमाते हैं, आपसे आज ज्यादा नजदीक रहते होंगे जैन जी वाले, तो वो वीडियो करते दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जानते हैं इसमें होता क्या है कि जब हम जूनियर्स को काम देते हैं या इंटर्न्स को काम देते हैं तो इंटर्न क्या करते हैं कि सीनियर को खुश करने के चक्कर में वो एआई पे सीधे हर काम को बेस्ड हो जाते हैं एआई पे। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि सीनियर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट का क्रॉस चेक भी करना चाहिए। नहीं, क्रॉस चेक तो बाद में, रिजल्ट के बाद में क्रॉस चेक होना चाहिए ना। लेकिन हम अगर आप जो बोलना चाह रहे हैं हम उसको ही ना समझे तो फिर हम क्या ड्राफ्ट करेंगे। मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि आपने क्या करा, मुवक्किल से बात करो, पूरी बात समझो, लिख के मुझे बताओ। जी, तो आप वही कह रहे हैं कि उस बात ही को नहीं समझ रहे। जी, इस पे मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी हमने कुछ दिन पहले एक लीगल नोटिस किसी पार्टी को भेजा था, तो उन्होंने क्या किया कि लीगल नोटिस का रिप्लाई देने के लिए किसी एडवोकेट को नहीं किया, वो खुद ही उस पूरे मैटर को एआई में डाल दिया और एआई ने ही उसका जवाब बना के दे दिया। और जब हम लोगों के पास वो रिप्लाई आया तो हम लोग काफी खुश थे, क्योंकि वो लीगल पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहा था एआई, वो तो जो हमने लिख के भेजा था उसी का रिप्लाई दे दिया था। और फिर जब वो केस कोर्ट में गया हम लोगों को पहली बार में ही जीत मिल गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपने जूनियर को काम देते हैं और उसको सुपरवाइज नहीं करते हैं, देखते नहीं है, तो वो एआई के माध्यम से ही जवाब जल्दीबाजी में भेज देते हैं और वो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है लीगल सिस्टम के लिए, लोगों के लिए। खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, जिला जज, सब जगह हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भी हैं और बिना जूनियर के चल भी नहीं सकता। बहुत बड़े काम भी होते हैं और वो बहुत बड़ी एक हक अदाई करते हैं, बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार मुवक्किल की परेशानी को मैंने देखा, जूनियर बहुत बेहद समझ के समझाते, सर नहीं इसके साथ ये समझ, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम नहीं, वो लेकर के आते। तो वो सारे जूनियर जो लाखों वकील हैं उनको संदेश। जी, मेरा सभी को एक ही संदेश है कि आपका सीनियर आप पर विश्वास इसीलिए करता है क्योंकि आप एक अच्छे वकील के पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े दिग्गज एक वकील प्रेजेंट हो रहे थे और जब उनके तरफ से, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया ये तो जजमेंट एग्जिट ही नहीं करता, उन्हें शर्मसार होना पड़ा, पूरे कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी और उनका नाम खराब हुआ। तो जितने भी जूनियर हैं या फिर हमसे सीनियर एडवोकेट भी एआई का प्रयोग कर रहे हैं, उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे साइटेशंस आ जाते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मामला मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति को जमानत एक फर्जी केस के साइटेशन से मिल गया और जब वो सुप्रीम कोर्ट में आया तो वो ऑर्डर में लिख कर आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दंग रह गया था। उसी के लिए दीपांकर दत्ता साहब ने कहा था कि एआई का यूज मेरी कोर्ट में नहीं चलेगा। और आज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब मैटर को सुना तो उस दरमियान उस जो बात भी हुई थी वो बात को भी डिस्कस किया गया कि इसके लिए कंसर्न पहले दीपांकर दत्ता साहब ने किया था। ये कोई पता नहीं, मुझे यार ने कहीं पढ़ रहा था कि कोई जज साहब थे, उन्होंने भी इस एआई के द्वारा जो बहस थी उसको स्वीकार करके निर्णय दे दिया, वो बर्खास्त हुए, फिर उन्हें शायद ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के लिए, जी वो ट्रायल कोर्ट के जज थे, उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कड़ी टिप्पणी की थी और इससे वो काफी नाराज भी थे, क्योंकि एक जज के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि अभी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई एक ऐसा जजमेंट एआई के बेस्ड दे दिया जो कि जजमेंट एग्जिट नहीं करता है और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का नीचे की 28 अदालतों में लगाकर, 28 हाई कोर्ट में लगाकर और न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाकर वो अपने फेवर में जजमेंट पा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक प्रेसिडेंट के तौर पे माना जाता है, एक वैलिडिटी के तौर पे माना जाता है। और कहेंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस केस में देखो ऐसे जमानत दिया है, इसलिए हमारे क्लाइंट को भी इसी तरीके से जमानत मिलनी चाहिए। एआई जरूरी भी है, लेकिन आपको खतरनाक भी है, सही तरीके से फीड करना है। बिल्कुल। और आप सिर्फ यहाँ पर ये मत समझिए कि आज आप सोच रहे हैं अच्छा भाई अदालत में कुछ वकीलों ने इस्तेमाल कर लिया तो सीजीआई ने कह दिया। सीजीआई की टिप्पणी ना सिर्फ वकालत, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरा कोई काम कर रहे हैं और एआई के हवाले से एकदम विश्वास करके बिना क्रॉस चेक करके करते हैं तो आपका उस प्रोफेशन में बहुत बड़ा अपमान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आप इस निर्णय से क्या सीखे, वकील साहब ने जो राय दी उससे आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में कैमरा पर्सन अजय के साथ शेवन गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.